बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही यमी सी पुडिंग। इसके लिए हम ना कोई बेकिंग करेंगे और ना ही स्टीमिंग करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही औसम बनकर तैयार होती है और ख़ाने में बेहद मज़े की लगती है। तो आप अगर घर में मेहमान आ जाएं तो मीठे में आप ये स्वीट डिश ज़रूर बनाकर उनको खिलाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम चीनी लेंगे आधा कप, और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पैनी के ऐड कर दिए हैं। और लो फ्लेम के ऊपर हमने इसका कैरेमल तैयार करना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तैयार करेंगे। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो ये हमारा हार्ड हो जाएगा और फिर ये दोबारा ना क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो ये देखें बड़े अच्छे से चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई है। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून विनेगर का ऐड किया है, ताकि जो कैरेमल है वो दोबारा से क्रिस्टलाइज ना हो जाए। और अच्छा सा इसका एक कैरेमल तैयार हो गया है। और हमने एक मोल्ड ले लिया है। आप घर का कोई सा भी टिन पैक या कोई सा भी आप मोल्ड या बर्तन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने ये गरम कैरामल इसके अंदर ऐड कर दिया है। और सेकंड स्टेप में हमने एक पैन के ऊपर 1 कप दूध का लिया है। घर का दूध है, आप डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक साइड पे मैंने आधा कप दूध का लिया है और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर दिए हैं। और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हम वनीला कस्टर्ड पुडिंग बना रहे हैं तो इसके अंदर कस्टर्ड तो ज़रूर हम ऐड करेंगे। तो अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि ये एक स्मूथ सा इसका ना जो बैटर है वो तैयार हो जाए। और दूध में हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून चीनी के ऐड कर दिए हैं। और चीनी को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी जो है जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाए। तो दूध में अच्छा सा ये देखें बॉयल आ गया है। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था कस्टर्ड का वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। और मुसलसल हमने चम्मच को हिलाते जाना है, ताकि ये नीचे से बहुत जल्द जलना स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी थिक होना शुरू हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है, ताकि ये अच्छा सा थिक हो जाए। इसका फ्लेवर बहुत ही यमी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। और 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी थिक हो गई है। और ये जो हमने कैरेमल तैयार किया था इसके ऊपर वो हम इसके गरम गरम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, ताकि जो कैरेमल है दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और इसको हमने 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। और उसके बाद ठंडा होने के बाद 30 मिनट हमने इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और 30 मिनट के बाद ये देखें हमने इसको निकाला है फ्रिज से, बहुत अच्छा ये सेट हो गया है। और इसको हम पलट लेंगे तो बहुत ही यमी और औसम ये बनकर तैयार होता है। अब अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।